हम लोग कृष्ण भावनामृत एक अनुपम उपहार अध्याय 3 कृष्ण प्रेम का अभ्यास, उसका छठा दिन है। तो बात कहाँ रुकी थी? यदि मनुष्य को इस तरह की शिक्षा नहीं दी जाती कि वह क्या है, वह यह शरीर है या नहीं, तो वह निरा गधा ही रहता है। क्यों गधा रहता है? एक गधा भी सोचता है मैं यह शरीर हूँ, और दूसरे पशु भी यही सोचते हैं। अतएव यदि मनुष्य भी इसी तरह सोचे तो फिर वह किसी अन्य पशु से किस तरह भिन्न है। श्रीमद् भागवत का कथन है, ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। प्लीज़ मेरे पीछे बोलिएगा। चांद द माइक। ये पता है श्लोक किसने बोला है? भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं। और क्यों बोला? भगवान श्री कृष्ण ऋषि मुनियों के संग मिथिला गए थे। बलराम जी भी साथ में थे और उनके संग अन्य ऋषि मुनि भी थे, सुखदेव गोस्वामी, व्यासदेव आदि भी। तो अपने दो प्रिय प्रेमी शिष्यों से मिलना, भक्तों से मिलना चाह रहे थे। उनका नाम था बहुलाशव और श्रुतदेव ब्राह्मण और बहुलाशव राजा। तो जब इनसे मिलते हैं, आगे तो कथा अलग है, तो वह भगवान का सत्कार करते हैं। तो भगवान कहते हैं आप मेरा सत्कार कर रहे हैं, लेकिन आपको इन साधुओं का भी सत्कार करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति साधुओं में तीर्थ बुद्धि नहीं करता है वह जानवर के समान है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण श्लोक बोल रहे हैं। ये श्लोक कई बार भक्त लोग जो पढ़ते सुनते हैं वो सुने होंगे, लेकिन इसका कंटेक्स्ट शायद नहीं पता होगा। तो ये जरा देखिए। यस्यात्मबुद्धि कुणपे त्रिधातुके, यस्यात्मबुद्धि कुणपे त्रिधातुके, स्वधि कलत्रादिषु भौम इज्जधि, स्वधि कलत्रादिषु भौम इज्जधि, यतीर्थबुद्धि सलिले न करहे चेत्, यतीर्थबुद्धि सलिले न करहे चेत्, जनेष्वभिज्ञेषु स एव गोखरः, जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखरः, यस्यात्मबुद्धि कुणपे त्रिधातुके, यस्यात्मबुद्धि कुणपे त्रिधातुके, स्वधि कलत्रादिषु भौम इज्जधि, स्वधि कलत्रादिषु भौम इज्जधि, यतीर्थबुद्धि सलिले न करहे चेत्, यतीर्थबुद्धि सलिले न करहे चेत्, जनेष्वभिज्ञेषु स एव गोखरः, जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखरः। बहुत अच्छा श्लोक है। जो मनुष्य इस 3 घटकों धातुओं से बने इस शरीर को आत्म या स्व मानता है, जो अपने पत्नी तथा बच्चों से घनिष्ठ शारीरिक संबंध रखने में प्रीति रखता है, जो अपनी भूमि को पूज्य मानता है और तीर्थ स्थलों के जल को स्वीकार करता है, लेकिन वहाँ के संत पुरुषों के ज्ञान का लाभ नहीं उठाता, उसे मोहग्रस्त मानना चाहिए और वह एक गधे या गाय के समान ही है। भागवत 10 क्या कहेंगे 84-13। थोड़ा समझने का प्रयास की। संस्कृत देखिए। यस्य जिसकी आत्मबुद्धि होती है, किसमें? कुणपे त्रिधातु के, कफ वात और पित्त से बने हुए शरीर में, कि मैं ये शरीर हूँ। स्वधि मेरे हैं ऐसी बुद्धि होती है। किन में? कलत्रादिषु, यानी कि बच्चों में, पत्नी आदि में, जो देह से उत्पन्न है। पहला व्यक्ति सोचता है कि मैं देह हूँ, और फिर देह से उत्पन्न जो पदार्थ व्यक्ति हैं, पदार्थ नहीं कहते, व्यक्ति हैं, उनको अपना मानना। और भौम इज्जधि, इज्ज का अर्थ था पूजनीय। भागवत में आप सुन चुके हो, इज्जमानः, इज्ज। तो भौम इज्जधि, धी मतलब बुद्धि, तो पूजनीय क्या है? जन्मभूमि मेरी पूजनीय है। भगवान पूजनीय है ऐसा नहीं है। यह तीर्थ बुद्धि सलिले, सलिले का अर्थ होता है जल। जिसकी तीर्थ बुद्धि किस में है? जल में ही, बस कि वहाँ जाएंगे जहाँ पे जल में स्नान करके आएंगे, जल तीर्थ है। लेकिन कह रहे हैं कि न करहिचित जनेषु अभिज्ञेषु। अभिज्ञ मतलब जो जानकार हैं, और जन मतलब व्यक्ति। तो जो लोग भगवान के तत्व को जानते हैं उनमें बिल्कुल भी तीर्थ बुद्धि नहीं है। ये नहीं कहा जा रहा है कि जल में आप तीर्थ बुद्धि नहीं करिए, गंगा जी तीर्थ हैं,
यमुना जी तीर्थ हैं, सबसे तीर्थ हैं, लेकिन केवल इनमें तीर्थ बुद्धि करना और भक्तों को महत्व नहीं देना, उनके पास बैठ करके भगवान के बारे में नहीं सुनना, यह अगर गुण व्यक्ति का है भावना, तो स एव गोखरा। इसके दो अर्थ हैं। एक अर्थ है कि वह निश्चित ही गाय के समान है या गधे के समान है, या वही गाय और गधा है। गधा और गाय वाकई गधा गधा नहीं है, वो तो मतलब असमर्थ है, उनको इतनी कोई दोष नहीं है। लेकिन मानव जीवन होते हुए भी व्यक्ति भगवान के बारे में श्रवण नहीं कर रहा है, तो वो ही गधा है, ऐसा कहा जाए। गधा, वास्तविक जो गधा है वो गधा नहीं है, ये आदमी ही गधा है, ये अर्थ भी लिखा गया है। काफ़ी हैवी श्लोक है ये, देखा जाए। और ये कोई कठिनाई नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को शरीर मान रहा है, तो आप क्या देखिए, अब आप ये देख पा रहे हो कि गाय भी उतना ही अपने आप को शरीर मानती है जितना सामान्य इंसान अपने आप को शरीर मानता है। भले ही भाषा का भेद है, गाय की कुछ भाषा है जो समझ में आती होगी उनको, आपस में इतनी डेवलप्ड नहीं है, लेकिन अज्ञान तो उतना ही है कि नहीं। तो अब आप लोगों से यह हमसे पूछा जाए कि क्या हम लोग अपनी शरीर की भावना से पूरी तरह विरक्त हैं? तो क्या हम लोग भी गधे हैं? नहीं, नहीं। देखिए, हम लोग इन्फेक्टेड हैं अविद्या से, जिस कारण से शरीर में भावना हो जा रही है कि हम हैं, ये जो भी हम शरीर हैं। लेकिन शरीर के द्वारा कार्य क्या कर रहे हैं? आत्मा के कार्य कर रहे हैं। सुबह उठते हैं, मंगल आरती जाते हैं, जप करते हैं। यही मैं बोलने वाला था कि इस श्लोक का ये गलत अप्लाई मत कर दीजिएगा कि अब भक्त भी सब जो है पशु के समान नहीं है। अगर हमारी ये भावना हो कि हम पशु के समान है, तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन के बाहर हम कुछ सोच ही नहीं रहे होते, बैठ के भागवतम के बारे में चर्चा नहीं कर रहे होते। तो ये लोग, ऐसे लोग भगवान के भक्तों के संग में आकर के भगवान के बारे में कोई चर्चा करेंगे ही नहीं। यद्यपि हम शरीर में हैं, लेकिन शरीर का कार्य नहीं कर रहे हैं। आप भगवान का प्रसाद ले रहे हो, आप नाम जप कर रहे हैं, ये आत्मा की क्रिया है। आज ये हम भक्तों को आध्यात्मवादी कहा जाता है। डज दैट मेक सेंस? यद्यपि वो शरीर में है, लेकिन फिर भी जीवन मुक्त कहा जाता है अगर वो भगवान की सेवा में निरंतर लगे हैं। तो इसलिए कभी भी ज़बरदस्ती हैवी होने के लिए भक्तों पे नहीं लगा दीजिएगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ये नहीं, ठीक है, भक्त पूरी तरह से देह के अभिमान से मुक्त नहीं हुआ है, लेकिन ये भावना है कि मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान की सेवा करूँगा, कर रहा है इस प्रकार से, तो क्रमशः मुक्त हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर? ये बहुत आपको सूक्ष्म रूप से ग्रहण करना पड़ेगा इस श्लोक। ऐसे लोग, क्या लिखा हुआ है, न करचित जनेषु भिज्ञेषु तीर्थ बुद्धि। भाई ये बताइए, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, प्रभुपाद जी में हमारी तीर्थ बुद्धि है कि नहीं? उनके ग्रंथ पढ़ते हैं कि नहीं? नहीं, प्रभुपाद जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मतलब अच्छे व्यक्ति मतलब बहुत बड़े व्यक्ति हैं, ऐसी भावना है कि नहीं? ये हमारा कल्याण करेंगे। तीर्थ बुद्धि मतलब कल्याण करने वाला स्थान। डज दैट मेक सेंस? तीर्थ का मतलब यही होता है। तो हम प्रभुपाद जी के प्रति हमारी तीर्थ बुद्धि है कि नहीं? सभी भक्तों की है, ऐसे कोई नहीं हमारी विशेष है। जब प्रभुपाद जी के प्रति है और उनके जो महान, जो उनके शिष्य हैं, जो अन्य भक्त हैं वैष्णव, क्या उनके प्रति हमारी तीर्थ बुद्धि नहीं है? आप देखिए कि प्राय भक्त लोग आते हैं कथा सुनने के लिए, आते हैं, नहीं यहाँ पे है, मतलब भगवान, भक्तों से मिलेंगे, भगवान के बारे में कुछ सुनेंगे। तो ऐसे लोगों को आप ये नहीं कह सकते कि मान लीजिए किसी की पत्नी है और बच्चे हैं, तो वो सब जो है गोखर है। हैवी होने से पहले श्लोक समझ लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो भक्त है उसी पे अपना चला दिया जाए श्लोक, है ना। चाहे वो गृहस्थी में हो, चाहे वो ब्रह्मचारी, चाहे कुछ हो, उसका उद्देश्य भगवान की प्राप्ति करना है। डज दैट मेक सेंस? जैसे समझिए इस बात को कि मान लीजिए कोई कार में बैठा हुआ है, कार तो है ही है, लेकिन ये तो मालूम है ना कि कार में का पहिया जो है उसमें, एक सेकेंड, आवाज़ थोड़ा कम करेंगे, इसकी आवाज़ सीटी मार रही है बार बार। एक बार उस वाले स्पीकर को बंद कीजिए, कम आवाज़ थोड़ा कम कीजिए। अभी ठीक है ना आवाज़? सीटी वहाँ से पड़ रही थी। ओके, हाँ। तो मान लीजिए कोई भक्त, आप लोगों को सुनाई पड़ रहा है, या फिर उधर कम करके खोल सकते हैं उसको, और ऑन कर सकते हैं, पर थोड़ा उसको 12 नंबर एक कम पे कर दीजिएगा, ठीक है। और वो माइक तो ऑन नहीं है? हाँ, ठीक है। हम बात कर रहे थे कि देखिए, जैसे कोई व्यक्ति कार में बैठा हुआ है, तो उसे ये पता रहता है कि कार में पेट्रोल है कि नहीं, इंजन गर्म है कि नहीं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन उसे पता रहता है कि वो कार से कहाँ जा रहा है। वो ये नहीं मान रहा होता कि मैं कार हूँ। डज इट मेक सेंस? तो भक्त लोग जान रहे हैं, आप लोग सभी लोग जानते हो कि मैं शरीर नहीं हूँ,
और ये भी जान रहे हैं कि मैं इस बीमारी अविद्या रूपी बीमारी से ग्रसित हूँ, तो इसके इलाज में भक्त लोग लगे हुए हैं। जब तक हमारा शरीर है उस शरीर के द्वारा भगवान की सेवा करने में लगे रहते हैं। और क्योंकि शरीर है उसके लिए आवश्यक जो कष्ट देना पड़ता है, निद्रा देनी पड़ती, खाना देना पड़ता है, जो कुछ भी है वो भक्त लोग देते हैं। लेकिन भक्तों की आत्मबुद्धि इस प्रकार की नहीं होती। आप में से कौन पता नहीं, मैंने लगता है कि अब आप लोग ऐसा सोचते हो कि भारत माता की जय या ऐसा कुछ भावना भक्तों की नहीं होती है। आप कहेंगे कि हाँ भारत के प्रति विद्रोह कर रहे हो, विद्रोह की बात नहीं है, लेकिन पूछो कि भारत माता कहाँ रहती हैं, कहाँ रहती हैं? और जब पाकिस्तान आंटी कहाँ रहती हैं? और अमेरिकन मम्मी, अमेरिका मम्मी कह लीजिए। हम लोग भारत माता कहते हैं, अगर लोग कहें अमेरिका मम्मी, अमेरिका आंटी, हमारी तो आंटी होंगी ना, मौसी, जो कुछ भी कह लीजिए, तो कुछ नहीं आ रहा ना। इंडोनेशिया चाची भाई भारत माता तो इंडोनेशिया चाची नहीं हो सकती। तो ये है। अब कह रहे हैं एक भक्त, बुद्धिमान भक्त कह रहा है कि महाप्रभु ने कहा कि भारत भूमि का प्रशंसा करिए। ठीक है, क्यों प्रशंसा करिए? भारत भूमि हैला जन्म जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। तो जो व्यक्ति भारत भूमि में जन्म ले करके खाली ये नहीं चिल्लाता रहेगा भारत माता की जय, उसको नहीं बोल रहे हैं। जो अपना जीवन सार्थक करेगा भगवान की भक्ति करके, उसके लिए बोल रहे हैं। ये बहुत सूक्ष्म बात, अच्छी बात पूछे हैं, ये बहुत सूक्ष्म बात है। भारत भूमि में जन्म लेने के लिए देवता लोग नहीं प्रार्थना कर रहे हैं। भारत भूमि में जन्म लेकर मनुष्य का भजन करने का मौका मिले, उसकी प्रार्थना कर रहे हैं। नहीं तो भारत भूमि तो बहुत घूम ही रहे हैं लोग। गांजा भी पी रहे हैं भारत भूमि में, नहीं पी रहे हैं, गांजा नहीं चल रहा है, ड्रग्स नहीं चल रही, तो उसके लिए कोई भारतीय से ना महान कहा जाएगा। ये बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। जो व्यक्ति, अभी पहले समझने का प्रयास किया, जिसकी आत्मबुद्धि है शरीर में, मतलब शरीर की आवश्यकताएं ही उसकी आवश्यकताएं है कि नहीं। मैं ये शरीर हूं, तो शरीर की कोई आवश्यकता है जप करना? शरीर की कोई आवश्यकता नहीं है तो नहीं करेगा। यही तो बात है, ये समझ नहीं पा रहे हैं। क्या शरीर की कोई आवश्यकता है जप करना, हरे कृष्ण करना? कोई जरूरत है शरीर के लिए? कोई जरूरत नहीं, तो नहीं करेंगे। और आप लोगों को प्रचार करेंगे, जो लोग प्रचारित नहीं होते, क्यों नहीं होते हैं? अब कुछ समझ में आ रहा है? वो खाने को मिल रहा है, आहार निद्रा भय मैथुन मिल रहा है, ये सब जप करने की क्या जरूरत है? जप किसके लिए? आत्मा के लिए। तो जो व्यक्ति समझ रहा है कि मैं आत्मा हूँ, नहीं अभी अज्ञान से ग्रसित हूँ लेकिन हूँ आत्मा, तो हरे कृष्ण मंत्र जपेगा। डज दैट मेक सेंस? तो उसको आप नहीं कह सकते कि उसकी आत्मबुद्धि मतलब शरीर में है। मेक सेंस? ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरह मुक्त हैं, वेस्टेजेस हैं, कुछ अंश हैं, लेकिन हम इतना तो समझ रहे हैं कि हम इस अज्ञान से ग्रसित हैं, उसको मुक्त होने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे भी तो लोग हैं ना जो उनको लग ही नहीं रहा ये अज्ञान है। क्यों इतनी भक्ति कर रहे हो, क्यों समय खराब कर रहे हो? डज दैट मेक सेंस? अब दूसरा लाइन फिर से देखिए, बहुत अच्छा श्लोक है कि भाई क्या गृहस्थों के बच्चे नहीं होते हैं? होते ही हैं। और क्या पत्नी नहीं होती है? होती है। तो क्या वह भी सब गोखर हैं? नहीं। एक गृहस्थ के मन में भावना यही होनी चाहिए, वाकई प्रॉपर गृहस्थ की, कि पत्नी भी भगवान की अंश है, बच्चे भी भगवान के अंश है, उन सभी को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और नहीं तो क्या सोचते हैं, स्वधि कलत्राधीशु मेरे हैं, इन्हें भगवान की सेवा में क्यों लगने दूं? क्या ये दृष्ट नहीं देखा नहीं गया है? कितनी बार माता पिता बोलते हैं तुमको हमने पाला बड़ा किया और एमएससी करा दी, ऐसे बोलते हैं। एक वक्त को बोल रहे थे, श्याम सुंदर को बोले तुमको एमएससी करा इसी के लिए तुम हरे कृष्ण जपो, हरे कृष्णा प्लीज कम, इसीलिए जपो। तो ऐसा नहीं, बहुत ही पॉजेसिव होते हैं लोग बाग। आपने देखा है, हमने तुमको जन्म दिया है, तुमको खिलाया पिलाया है, इतना किया है, तुम हमसे मुंह मोड़कर तुम हरे कृष्ण जप रहे हो। तो उन्होंने बोला ठीक है, आपके मुंह पे जब करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, मुंह घुमा के नहीं करते, आपके मुंह पे कर देते हैं। लेकिन जो भी है, ये आप लोग पहले हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ये बताओ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको जगत में? मेरे बच्चे हैं, मैं जैसे चाहूँगा इनको मैं चलाऊँगा, ऐसा करूँगा ऐसा करूँगा, ये भावना रहती है कि नहीं? यही धर्म है, यही शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे। कहते हाँ यही तो भगवान स्वयं बोल रहे हैं।
और इसका मतलब समझ लीजिए, चाहे इस जगत में कोई व्यक्ति भौतिक रूप से कितना भी पढ़ा लिखा हो, वह गोखरह, ये इस तरह से सोच पा रहे नहीं सोच पा रहे हैं, कितना हो व्यक्ति पढ़ा हो, पीएचडी किया हो या कुछ भी किया हो, वह स एव घोखरा, वह गधा ही है। गधा, स इवा नहीं, गधा जैसा नहीं है, इवाकार में नहीं, एवाकार है, निश्चय ही, कोई संदेह नहीं। क्यों गधा है? अगर वह ये मान रहा है, ये बहुत बहुत जबरदस्त श्लोक है। तो जिन लोगों की भावना है इस प्रकार, फिर अब तीसरा पॉइंट समझ में आ रहा है, जो व्यक्ति ये मान रहा है कि कृष्ण उसके आराध्य हैं। कौन मान रहा है? एक मिनट, कौन नहीं मान रहा है यहाँ पे जो कि भगवान कृष्ण इसके आराध्य हैं? ओके, नो नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन, एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग दैट कृष्णा इज वर्शिपेबल लॉर्ड, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति गोखर नहीं है। डज दैट मेक सेंस? इज इट केशव? ओह, आज तो आप बात हुई थी कि वृंदावन आई, आप आ ही गए इतनी जल्दी? अरे इतना, वाह, इतनी आज्ञाकारी हैं, गुड। मैं उनको बोलने ही वाला था, इनके घर में किसी भाई की शायद मृत्यु हो गई थी, तो अब भक्ति में थोड़ा दूर हो गए थे। हमने कहा, अरे हम तो पिताजी को यहाँ जला करके आए, तो उसके बाद मतलब शरीर को उसका यहाँ पे आरती कर रहे हैं। आप गीता का श्लोक नहीं जाने, कोई मरता नहीं है, भाई का ट्रांसफ़र हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, फ्रॉम दिस बॉडी टू अनदर बॉडी। आप कहेंगे कैसी बातें कर रहे हैं, आते ऐसी बातें कर रहे हैं, तो ऐसी बातें होती हैं, क्या कर सकते हैं। और अकेले मैं ही नहीं, हमारे सारे फूफा जी बुआ जी लोग भी आए, सबको होंगे चलो आरती करो, कार्तिक में जाकर भगवान को दीपदान करो। क्यों? उसे पूर्वजों का भी उद्धार हो जाता है। चलो हम उधर बात नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं भौम इज्जती। अब मैं देखिए, स्वाभाविक सी बात है, आप सब लोग भक्ति कर रहे हो, एकदम स्पष्ट है ना कि आपके इज्ज कौन है? भगवान कृष्ण है। तो आप लोग घोकर नहीं हैं, मैंने प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ। कोई व्यक्ति नहीं यहाँ पे मैं समझ रहा हूँ कि सोच रहा हूँ कि मैं भारत का व्यक्ति हूँ, मुझे भारत की सेवा करनी है, या पाकिस्तानी लोग मेरे दुश्मन हैं, या चाइनीज़ मेरे दुश्मन हैं। ये भावना भक्तों की नहीं होती। और मैं जो बोल रहा हूँ, कोई नया व्यक्ति सुनेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। बताइए ना, भारत माता कहाँ रहती है? एक मिनट, प्रभु जी से पूछते हैं। अमरेंद्र प्रभु बताइए, माइक इनके पास पहुँचाइए। ये जानकार व्यक्ति हैं, दिल्ली में काफ़ी पॉलिटिक्स चलती है, इनको जरूर जानकारी होगी। भारत माता का एड्रेस बताइए, भारत माता कहाँ रहती? मैं मिलना चाहता हूँ भारत माता से। हम अपने देश को इज्जत देने के लिए भारत माता कहते हैं। कहीं तो रहती होंगी, एड्रेस? बस हम लोग जहाँ रहते हैं उनकी धरती पे वही हैं भारत माता। अच्छा, वैसे देखिए, आपको सीधे उत्तर बताऊं तो भारत माता हमारे मन में है, क्योंकि भारत पहले पाकिस्तान के एंड तक था, और इधर वेस्ट बंगाल बोलते हैं, वो भी वेस्ट बंगाल नहीं, वेस्ट बंगाल का ईस्ट बंगाल, वह भी भारत माता था। इज इट नॉट? हाँ, वो एक कहते हैं एक नेशनलिस्ट व्यक्ति बोलेगा, वो हमारे मन में और हमारे हृदय में रहती है। एक उसका उदाहरण आप समझिए, सच्ची बात। हमारे रोहिणी नंदन प्रभु ऑस्ट्रेलिया में थे, तो वहाँ पे एक कैब ड्राइवर था, तो वो भी बड़ा अहंकार में बोल रहा था, हम बांग्लादेशी हैं, हम ये हैं वो है। कह रहे भाई, बांग्लादेश का निर्माण तो 1972 में हुआ था, उससे पहले तुम क्या थे? उससे पहले तुम ईस्ट पाकिस्तानी थे, और उससे पहले वो भारत था, तो उससे पहले क्या था? अगर मान लो तुम तब होते, तब क्या होते? तुम भारतीय होते। तुम भारतीय हो कि ईस्ट पाकिस्तानी हो कि बांग्लादेशी, पहले तो ये निर्धारित करो, फिर उसके हिसाब से गर्व करो। तो बेसिकली एक मात्र उपाधि है, ठीक है ना। और उसके बाद यह तीर्थ बुद्धि सलीले तो बड़ा समझ में आ ही रहा है, जिसको केवल वो जाके जल में स्नान करेगा, लेकिन भगवान के भक्तों से कुछ सुने नहीं गा। तो ऐसी बात भगवान बोल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भगवान भी, हम लोग सुन चुके हैं, भगवान के संग से भी अधिक महत्वपूर्ण भक्तों का संग। और यहाँ भगवान स्वयं भी कह रहे हैं कि भक्तों के पास जा कर के मेरे बारे में श्रवण करो। और आप प्रैक्टिकल देखिए, ये बहुत अच्छी बात महाराज बोल रहे थे। भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का श्लोक है, यत पाद संश्रया सूत मुनयः प्रशमायनः सद्यः पुनन्ति उपस्पृष्टा स्वर्धन्यापोनुसेवया। जिनके चरण कमलों का आश्रय लेके, जिन भगवान विष्णु के चरण कमलों का आश्रय लेके मुनि कैसे हो जाते हैं? प्रशम आयन, प्रशम अत्यधिक शांति के आगार स्थान हो जाते हैं। और वो कैसे हो जाते हैं, वो साधु कैसे हो जाते हैं? तो कहते हैं कि सद्यः पुनन्ति उपस्पृष्टाः स्वर्धन्यापोनुसेवया। गंगा जी तो बहुत लंबे समय के स्नान मतलब संपर्क के बाद शुद्ध करती हैं, और सुखदेव गोस्वामी जैसे भक्त तो केवल सन्निधि मात्र से, पास में आने मात्र से पवित्र कर देते हैं। परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज समझा रहे थे कि देखिए, हो सकता है, और ये दृष्ट है, देखा जाता है
कि गंगा जी में स्नान करते हैं और बाहर आकर बीड़ी पीते हैं, देखा है आपने? हो सकता हो कि बीड़ी की दुकान ही वह गंगा जी के किनारे खड़ के रखा हो, ऐसा भी देखा गया है। लेकिन साधु लोग के बगल में बैठने से या पास में होने से व्यक्ति बीड़ी नहीं पिएगा। अब ये तो आज तक अभी नहीं हुआ है कि इस क्लास में हम खाली साधु की ड्रेस बात कर रहा हूँ, साधु हुए नहीं हैं, साधु ड्रेस देख करके लोग भी संकोच करते हैं। अब ये तो कोई बहुत ही आज तक तो कभी हुआ नहीं कि व्यक्ति दरवाज़ा खोल के आए उसके बाद सिगरेट पीता हुआ कहे बैठ जाए, ऐसा संकोच करेगा। यहाँ तक कि मैं एयरप्लेन में जा रहा था, मेरे बगल में व्यक्ति बैठा हुआ था, थोड़ी देर बातचीत हुई थी कृष्ण भावना के बारे में, तो वो वेटरेस होती है ना, वेटरेस क्या बोलते हैं ना, वेट ने एयर होस्टेस, सॉरी वेटरेस, हाँ एयर होस्टेस आई, तो उन्हें वो सोमरस भी देते हैं वहाँ पे लोग। तो कहें देखिए अब आप नहीं होते तो हम रुकने वाले नहीं थे आप नहीं बगल में बैठे हैं तो हम नहीं पी रहे हैं। तो केवल ड्रेस के संकोच कर लेते हैं बहुत बार लोग कि आप बगल में बैठे हैं तो नहीं तो हम एकदम सट के बैठना पड़ता है ना हवाई जहाज में, तो कहने का नहीं तो हम छोड़ने वाले नहीं थे। वैसे वो ब्राह्मण परिवार से था। तो ये एक स्थिति है। कहने का अर्थ है कि मतलब लोग साधुओं के संग में आकर के बहुत जल्दी परिवर्तित हुए हैं, और बाकी लोग भी, आप लोग शायद गंगा स्नान वगैरह शायद पहले भी किए होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि इसमें होता है, लेकिन फिर भी दिव्य ज्ञान नहीं अनुभव करता है व्यक्ति। पवित्र तो होता ही, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन दिव्य ज्ञान भक्तों के समय होता है। तो ये बहुत अच्छी बात यहाँ सीख रहे हैं कि यदि व्यक्ति को आत्म चेतना से, मतलब मैं शरीर उस भाव से बाहर आना है, तो उसे भक्तों के संग में आकर के भगवान के बारे में सुनना चाहिए। ठीक है। आयुर्वेद के मतानुसार यह भौतिक शरीर 3 घटकों धातुओं से बना है, कफ पित्त वात। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे तनिष्क प्रभु बता रहे थे, कह रहे थे कि इसमें कफ और पित्त ये लूले लंगड़े हैं, ये वात के ऊपर चलते हैं। जो शरीर है में वात है ना, प्राण, वही चलायमान होती है, वो डिस्टर्ब होती है तो कफ और पित्त भी डिस्टर्ब हो जाता है, ऐसा कुछ बता रहे थे। नहीं, हम जस्ट आयुर्वेदिक नोट अर्थात कफ पित्त तथा वायु से बना हुआ है, यानी कि इसी का बस इसके यही 3 कॉन्स्टिट्यूएंट से हमारा शरीर बना हुआ है। शरीर के भीतर ऐसी जटिल यांत्रिक रचना है। एक मिनट, आपको आश्चर्य नहीं होता कुछ? हमारी आँख भी 3 वस्तुओं से बनी हुई है, हमारी नाक, हमारी आँख, हमारे कान। इज इट नॉट अ मिरेकल? केवल 3 वस्तुओं से कितनी भिन्न भिन्न गुणों और रूपों वाली वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं। देखिए ना, हाथ हमारा आँख से कितना भिन्न है। देखिए भगवान की बुद्धि कितनी अद्भुत है, सोचने वाली बात है। चलिए जो भी है, शरीर के भीतर ऐसी जटिल यांत्रिक रचना है जो भोजन को रस में परिवर्तित करती है। पता किसी को नहीं है। आप लोग तो बायोलॉजी में पढ़े होंगे एडवांस्ड, कैसे होता है ये? गॉल ब्लैडर होता है, ठीक है, लीवर जूस निकालता है, ठीक है। और जिन लोगों को नहीं पता है, आपने बायोलॉजी पढ़ी है हमारे क्या नाम से प्रिय कंपनी सेक्रेटरी प्रभु, 9-10 तक पढ़ी होंगे, नंबर भी याद नहीं होंगे बायोलॉजी में कितने आए, याद है? मुझे भी याद नहीं है। तो अब जिन लोगों को नहीं पता है, आपने पढ़ी बायोलॉजी, क्या नाम है प्रभु जी का, नाम भूल गया मैं, हाँ, अब अगर आपने पढ़ लिया, कोई ऐसा व्यक्ति है जो बायोलॉजी नहीं पढ़ा हो बिल्कुल भी? सबने पढ़ रखी है। अच्छा, कंपल्सरी, इसीलिए खाना हजम होता है हम लोग का। और जब तक बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे थे तब तो खाना हजम नहीं हो रहा था। समझ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ? इसके पीछे भगवान है। शरीर में न जाने कितनी जटिल प्रक्रियाएं होती रहती हैं, लेकिन हम उनके विषय में कितना जानते हैं? अर्थात कुछ भी नहीं जानते। हम कहते हैं यह मेरा शरीर है, लेकिन हम इस शरीर के बारे में क्या जानते हैं? देखिए एक एक पॉइंट को प्रपात ध्वंस कर रहे हैं। यस्यात्म बुद्धि, तुम इतने अहंकारी हो। कोई मतलब इस पर सोच रहा है कि मैं ये शरीर हूँ, ओह कितना सुंदर दिख रहा हूँ मैं। लड़का सोचेगा मैं बहुत हैंडसम दिख रहा हूँ, देखो मेरी दाढ़ी की, मेरी मतलब वो लोग सोचते हैं ना आजकल, कई पैसे वो खर्च करते दाढ़ी वगैरह लगा बनाने में ऐसे करके। ये लड़कियाँ भी बहुत मेकअप करती हैं, हम कितने क्या कहते हैं, गॉर्जियस बोलते हैं लड़कियों को, पता है, आई डोंट नो। लड़कों को हैंडसम, लड़कियों को गॉर्जियस, हाँ ऐसे बोलते हैं ना, मैं कितनी गॉर्जियस लग रही हूँ, ये लग रही हूँ, वो लग रही हूँ। दोनों ही आप कहो कि मान लो वह दर्पण चेतन होता तो श्लोक डिस्प्ले कर देता,
यस्य आत्मबुद्धि इत्यादि इत्यादि एंड स एव गोखरा। तो कहेगा, तो कहना चाहिए, वो कहता, मिरर कहता, वो दर्पण कहता कि देखो यू आर अ हैंडसम गोखरा, तुम एक हैंडसम गधे हो। और लड़की को बोलता यू आर अ गॉर्जस गधी। क्यों गॉर्जस गधी बोल रहे हैं? क्योंकि आप अपने आप को शरीर मान रहे हैं। वैसे ये अज्ञान भक्तों में भी कभी कभी हल्का हल्का आ जाता है, जहाँ थोड़े सुंदर कुछ भक्त हुआ, ओह मैं तो कितना सुंदर लग रहा हूँ। एक बार हुआ था ऐसा, प्रभुपाद जी के एक शिष्य सुंदर रहे होंगे, पुरुष थे, सुंदर थे, तो ऐसे अपने कुछ शीशी में कुछ देख रहे थे, तो प्रभुपाद बोले यू आर नॉट द बॉडी एंड यू वोंट लुक द सेम। कैसे कुछ मैं बोल रहा हूँ, स्मरण से बोल रहा हूँ, यू वोंट लुक द सेम। कितना इंटरेस्टिंग है ना। जिसको हम बिल्कुल नहीं जानते हैं उसको ये कहना कि मैं ये हूँ, क्या यह ज्ञान है कि नहीं? हमारे केशव प्रभु थर्मल पावर प्लांट में काम करते हैं, इज इट ना, थर्मल पावर प्लांट। अब मान लो हम थर्मल पावर प्लांट के बगल से जा रहे हैं और कहें मैं ये पावर प्लांट हूँ, तो कहेंगे नहीं तुम पावर प्लांट नहीं हो, तुम्हारे सारे फ्यूज उड़ गए। ये कहा जाएगा, है कि नहीं? कभी नहीं मानेंगे ना इस प्रकार से। ये बहुत अच्छा आर्गुमेंट प्रपात कह रहे हैं। तुम शरीर को कुछ नहीं जानते हो, कोई भी नहीं जानता, और यह सोचना कि मैं ये शरीर हूँ, अज्ञान तो है ही। कम से कम इतना इससे समझ में आना चाहिए कि हम अज्ञान में हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक दावा करते हैं कि मैं भगवान हूँ, लेकिन वे यह भी नहीं जानते कि उनके अपने शरीरों के भीतर क्या घट रहा है। जरा विचार कीजिए, इतना विश्वास है कि आपके हमारे बाल फाइनाइट हैं, सीमित हैं, नहीं समझ में आ रहा है, असीमित बाल लेके पैदा हुए हैं। ये मानते हैं ना कि आपके मेरे बाल, मेरे तो जितने बच्चे हैं, जो भी कह लीजिए, बाल सीमित हैं। तो अगर ये कहा जाए कि कोई गिन के उगाया है तो मानेंगे? मेरी बात नहीं समझ में आ रही? कुछ क्लिक कर रहा है? नहीं क्लिक कर रहा। हर किसी पे सर पे भगवान ने बाल रखे हैं, अगर ऐसा कहा जाए, और वो सीमित हैं। लोगों को शायद मेरी बात नहीं समझ, इसमें भी क्या मैं हिंदी बोल रहा हूँ क्या? ठीक, ये तो कुछ बात समझ में नहीं आ रही, क्या कहना चाहते हैं? आपने बाल उगाए? नहीं उगाए। तो भगवान, किसी ने उगाए, वो भगवान ही है। और मैं खाली बोलना चाहता हूँ कि किसी ने उगाए, इसका प्रमाण यह है कि गिनती के बाल है हमारे। ये तो कुछ लोग के वाकई गिनती के बाल होते हैं, 4-5, लेकिन ये सभी सोचे इस तरह कि हम सबके सर की ही बात करें तो गिनती के बाल होते हैं। सबके बाल गिनती के हैं, चाहे घने बाल हों, चाहे गायब हो गए हों, जो कुछ भी हो, लेकिन गिनती के हैं। लेकिन ये बताइए कि कोई जगत में किसी साइंटिस्ट को सामर्थ्य है कि बाल गिन ले, अपने ही बाल गिन ले, तो वही बहुत बड़ी बात है, दूसरों की तो बात छोड़िए। तो कैसे भगवान हो गए? मेरी बात समझ में आई? भगवान सबको गिन गिन के बाल दे रहे हैं, गलत तो नहीं कह रहे हैं, उसके कर्मानुसार। कुछ लोग खूब तेल लगाते हैं, कुछ करते हैं, एक बाल नहीं उगता है कि नहीं? कुछ लोग कुछ नहीं करते, बाल उग जाता है, नहीं देखते हैं आप? होता है ऐसा? अरे भाई आपको क्या लगता है? कुछ लोग बहुत, कुछ लोग तो ऐसे होता है कि चेहरे तक पे बाल आ जाता है, पता है आपको? कुछ बीमारी ऐसे करके एकदम भालू जैसे हो जाते हैं। तो अब जो भी है, कर्म के अनुसार भगवान गिन गिन के बाल दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? तो हम तो भगवान नहीं ना, हमें तो यही नहीं पता है कि हमारे सर पे कितना बाल है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि असंभव है, क्योंकि बाल सीमित हैं। लेकिन हमको नहीं पता, तो निश्चित सी बात है कि हम भगवान नहीं हैं। तो हम शरीर कैसे हो सकते हैं? अगर हम शरीर हैं, तुमको पता होना चाहिए हमारे शरीर के बारे में क्या है। यहाँ तक कि महाराज बड़ा अच्छा कहते हैं कि कोई व्यक्ति जाएगा डॉक्टर के साथ, डॉक्टर साहब बताइए बहुत कष्ट हो रहा है। अरे तुम्हारा शरीर है, तुम बताओ तुम्हारे कष्ट का कारण क्या है, दूसरे से क्यों पूछ रहे हो? दूसरा व्यक्ति बताता है कि आपका लीवर खराब हो गया है, गॉल ब्लैडर में व्हाटएवर कुछ भी प्रॉब्लम आ गई है, दूसरा व्यक्ति बता रहा था, तुम ये शरीर कैसे हो सकते हो? अगर तुम हो तो तुम्हें पता होना चाहिए, इज इट नॉट? यह शरीर, अब प्रभुपाद शरीर के घटक के बारे में बताएंगे, सुनना चाहेंगे आप लोग? एक बोल रहे हैं, अच्छा डॉक्टर साहब बोल रहे हैं एवरेज 1 लाख हेयर ओवर स्काल्प, लेकिन हमने एवरेज नहीं पूछा,
एग्जैक्ट पूछा, क्योंकि एवरेज करके भगवान नहीं दे रहे हैं, एग्जैक्ट करके सबको दे रहे हैं। यह शरीर मल, मूत्र, रक्त तथा अस्थियों से भरा एक थैला है। वाह! अब मैं जो बोलने वाला हूँ सहन नहीं होगा, सहन नहीं होगा भैया, अभी मैं बोलने वाला हूँ, चले जाओ मीटिंग से, बोलने वाला हूँ। अच्छा चलिए, आप इसमें जो सबसे राइट वाला जिसमें मांस चढ़ा है उसको छोड़ दीजिए, जो बीच वाला है वो भी छोड़ दीजिए। जो कंकाल है, अब आप उस कंकाल को, बस खाली कंकाल को देखिए, ठीक है, ऐसे हाथ जोड़ दिए। अब कंकाल को देख के आप ये नहीं मान सकते हैं कि वो स्त्री कंकाल है कि पुरुष कंकाल है। अब मान लो स्त्री कंकाल किसी पुरुष को बोले, डू यू लाइक मी? तो कितना घोर अज्ञान है कि नहीं। और लड़का बोले, यस आई रियली लाइक यू, विल यू मैरी मी? तो अब तो ये घोर टोटल अज्ञान है कि नहीं भाई, मानना तो पड़ेगा, है कि नहीं। मान लो सपने में आप देखिए और यही कंकाल आपको बोल रहा है, वुड यू लाइक टू मैरी मी? अब आपको सोचना चाहिए। देखिए ये फ़ोटो नहीं होती तो हम इतना मजाक नहीं कर रहे होते, लेकिन फ़ोटो डाली गई है, परम विरक्त एडिटर हमारे यहाँ पे हैं, किसने डाला है? ठीक है कि नहीं? तो इन्होंने इस प्रकार का फ़ोटो डाल दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ये है भक्त लोग बोले जय वृंदा माता जी। माता जी विरक्त हैं तो एडवांस डिवोटी तो बोल रहे हैं। यही टोटल अज्ञान है भाई। सोच रहे हैं कि ऐसे ही, देखिए वो बातें तो अलग हैं, लेकिन जो वर्णाश्रम के अनुसार चल रहा है। लेकिन ये बात सोचना चाहिए कि हमारा ही शरीर, जब किसी का शरीर भी एकदम दुर्गंध युक्त है, सब कुछ खराब है, तो दूसरा शरीर ग्रहण करके व्यक्ति सुखी कैसे हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हम ये कह रहे हैं कि शादी नहीं करें, जो कुछ तो कह रहे, हमारे कहने से था ना कोई बात मान रहा है बात, पर ऐसा नहीं है कि इस प्रकार की, केवल इस प्रकार के संबंध जोड़ लेने से व्यक्ति सुखी हो जाएगा। वस्तुतः दोनों के पास, मतलब चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे कोई भी संबंध हो, या मित्र, कुछ भी हो, कंकाल ही और कुछ नहीं है। और बाकी सब हमारे शरीर में मलमूत्र का जो भी भरा हुआ सारा स्थान। किसी का शरीर भी अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं कि हम किसी का मजाक बना रहे, किसी का शरीर अच्छा नहीं है। नारद जी को भगवान बोल रहे थे ना, क्या श्लोक थे, हे शरीर तुम्हारा, शब्द नहीं आ रहा भागवत का मन में, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि सच्चिदानंद शरीर का अर्थ क्या होता है। हमारे मन में प्रोग्राम कर दिया गया कि हम भौतिक शरीर को छू करके या कैसे भी करके सुखी हो जाएंगे। कोई आज तक हुआ ही नहीं है, हो कैसे सकता है। यदि कोई ये विश्वास करता है कि मल, मूत्र, रक्त तथा अस्थियों से बुद्धि आती है, तो वह मूर्ख है। ये बहुत अच्छी बात प्रभुपाद कह रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं कि मछली खाने से बुद्धि तेज हो जाती है। हमारे घर में बोला जाता था इस प्रकार से। क्या बात प्रभुपाद बोल रहे हैं, देख रहे हैं आप, क्या हम मल, मूत्र, रक्त तथा अस्थि को मिलाकर बुद्धि उत्पन्न कर सकते हैं? शायद ये शब्द आप, ये वाक्य इस तरह से आपने कभी सोचे नहीं होंगे ना। देखो प्रभुपाद जी की छोटी छोटी पुस्तकों में कितनी सुंदर बात है। ऐसा हो सकता है क्या? फिर भी लोग सोचते हैं कि मैं ये शरीर हूँ। ये बुद्धि देने वाले भगवान है। सूक्ष्म शरीर जो है उसके में बुद्धि का एलिमेंट होता है, बुद्धि भगवान देते हैं। माइंड ब्लोइंग स्टेटमेंट नहीं। मल मूत्र आदि को मिला करके व्यक्ति बुद्धि का निर्माण नहीं कर सकता है। इसलिए शास्त्रों का कहना है कि जो भी इस शरीर को आत्मा यानी मैं के रूप में स्वीकार करता है और पत्नी, पुत्र तथा परिवार के शारीरिक संबंधों को अपना समझता है, वह मोहग्रस्त है। तो एक प्रश्न करेगा, तो क्या फिर पत्नी से आदि से प्रेम नहीं किया जाए? क्या बच्चों से प्रेम नहीं किया जाता? ये कैसा, ये तो बड़ा ही सूखा जीवन हो जाएगा। लेकिन ये बात नहीं कही जा रही है। स्वधी, स्वधी शब्द था, स्वधी कलत्राधीशु, ये मेरे हैं, ये भावना जिसकी है वह गधा है या जो भी पशु है। कुछ सुनाई पड़ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ?
क्या भगवान स्वयं गृहस्थी में नहीं थे, ये बताइए? और जिनसे मिलने के लिए गए हैं बहुलाश्व और श्रुतदेव, क्या वो गृहस्थी में नहीं थे? अर्जुन गृहस्थी में नहीं थे? युधिष्ठिर महाराज गृहस्थी में नहीं थे? उनके लिए क्या बात बोली गई थी? अनन्य विषयात्मा नाम, जिसकी धी बुद्धि लगी हुई है परिवार में। तो क्या हो रहा है? अच्छा ठीक ठीक, हरे कृष्णा, लड्डू गोपाल की जय। ठीक, तो जिसकी बुद्धि वहाँ पे लगी हुई है तो वह भगवान की तरफ अपनी बुद्धि को नहीं लेके जाएगा, ये कहने का आशय है। डज दैट मेक सेंस? जैसे देखिए, मैं भी आश्रम का इंचार्ज हूँ, तो हमारे भी कम से कम 20 से 24 लोग भक्त लोग रहते हैं। तो हम क्या सोचते हैं, सभी भगवान के दास हैं, सभी लोग हमारे अंदर में, या जैसे भी कह लीजिए, भगवान की सेवा में नियोजित हैं। क्या ये सोचना मुश्किल है? क्या हम लोग से द्वेष करते हैं या भक्तों से प्रेम नहीं करते? बताइए, डज दैट मेक सेंस? प्रेम भक्तों से करना ये तो भक्ति का सिद्धांत है। अब चाहे वो बच्चे हों, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे कोई भी हो, इट डजंट मेक, इट कैन बी लाइफ चेंजिंग इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल ऑफ अस। अगर आप विचार करें, ये नहीं कहा जा रहा है कि भक्तों से प्रेम नहीं करें। आपको पता है, प्रभुपाद जी अपने शिष्यों की शादी हुई, किसी की शादी हुई, उनका बच्चा हुआ, उसके बारे में पूछते क्या उसको खाना ठीक से मिल रहा है कि नहीं, क्या ध्यान रख रहे हो कि नहीं, खुद तुमने मोजा पहना है कि नहीं, इत्यादि इत्यादि। श्रुतिकीर्ति प्रभु बताते हैं कि नहीं? ऐसा नहीं है कि हम लोग निष्ठुर होने की बात बोल रहे हैं, लेकिन बुद्धि कहाँ जा रही है, ये अंतर आप लोग क्लियर समझ पा रहे हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं थोड़ा जो मैं क्या कहना चाहता हूँ? रामकृष्ण प्रभु, यू वांट टू से समथिंग ऑन दिस? मैं क्या कहना चाहता हूँ उसको थोड़ा समझा पाना, ये बहुत सटल पॉइंट है, क्योंकि जब मैं बोलने लग जाता हूँ ये बात, तो कभी कभी लोगों को लगता है कि मैं सूखा हृदय होने के लिए बोल रहा हूँ। ये नहीं बोला जा रहा है। यस प्लीज़। जब हम मतलब कि भौतिक संबंधों की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब हम उनका संबंध भगवान से देख रहे हैं, अपने पर्पस के लिए नहीं देख रहे हैं। हाँ, तो स्वधि मतलब मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरे भोग के लिए, मैं अपनी सेवा के लिए उपयोग करूँगा। लेकिन एक भक्त जो है वो भगवान, वो देखते हैं कि ये सब भगवान के अंश और भगवान की सेवा में नियोजित करते हैं। ये अंतर देख के चलना चाहिए। नहीं तो ये तो बहुत, नहीं तो इम्प्रैक्टिकल बात हो जाएगी कि सभी लोग फिर ब्रह्मचारी सन्यासी हो जाएं। ऐसे कैसे हो जाएगा बताइए? महाप्रभु अपने गृहस्थ भक्तों से भी बहुत प्रेम करते थे कि नहीं? तो ये गृहस्थी और उसकी बात नहीं हो रही है, बुद्धि कहाँ लगी इसकी बात हो रही है। ओके, ठीक है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अम्बरीश महाराज गृहस्थ हैं और दुर्वासा मुनि नहीं, दुर्वासा मुनि परम विरक्त हैं। लेकिन भगवान विष्णु किसको प्रेम कर रहे हैं? हमारे परम पूज्य राधानाथ महाराज बोल रहे थे, दुर्वासा मुनि कितने विरक्त हैं कि 10,000 ना 60,000, 60,000 सन्यासी शिष्य हैं उनके। अब बताइए कितने विरक्त होंगे। आप कल्पना नहीं कर सकते कितने तेजस्वी होंगे। जो व्यक्ति अपनी क्षमता से वैकुंठ तक जा सकता है वो कितना तेजस्वी होगा। लेकिन भगवान विष्णु के पास जाते हैं तो वो अम्बरीश का ही पक्ष लेते हैं। अम्बरीश महाराज भगवान के शुद्ध भक्त हैं, गृहस्थी में बच्चे हैं, न सिर्फ बच्चे हैं गृहस्थी, बल्कि पूरे विश्व के राजा भी हैं। भक्ति इज नॉट डिपेंडेंट ऑन उपाधि। तो ये समझ रहे हैं कि उनके मन में भावना क्या थी, पत्नी है, बच्चे हैं, जो कुछ भी है वो तो स्वप्नवत है, वास्तविक संबंध मेरा भगवान के प्रति है। तो ये बहुत पॉइंट्स आपको क्लियर लेके चलने पड़ेंगे। कलत्र शब्द का अर्थ है पत्नी और आदि शब्द का अर्थ प्रारंभ है। मतलब कलत्र आदि पत्नी से शुरू होने वाले में, नहीं समझ में आ रहा? स्वधि कलत्रादिषु, ये मेरे हैं। कौन मेरे हैं? ये पत्नी मेरी है। और उस पत्नी से शुरू होने वाले, पत्नी से क्या शुरू होते हैं? बच्चे पैदा होते हैं, तो वो बच्चे मेरे हैं, ये बात बोल रहा है। उनमें बुद्धि इस प्रकार की। चूँकि पुरुष अपने आप को अकेला अनुभव करता है, अतः वह पत्नी को स्वीकार करता है और फिर तुरंत ही बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं। फिर बच्चों के भी बच्चे। हाँ, इधर तो सोचा ही नहीं। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये गृहस्थ आश्रम की मतलब स्पेशलिटी है कि लोग सोचते हैं कि बस 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 हमारी लड़की की शादी हो जाए, बस लड़का सेटल हो जाए, फिर हम प्रभु जी बस अब वृंदावन ही आ रहे हैं। लेकिन आने के बाद भी अब बच्ची के भी बच्चे हो, अरे अब नाती का मुंह देखा नहीं जा रहा, देखा कि नहीं, कैसे ऐसा होता है कि नहीं होता है? वो धागे कटते ही नहीं है कि नहीं, एक के बाद उलझते चले जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कलत्रादिषु मतलब पत्नी के बच्चे और उससे बच्चे, उससे प्रारंभ होकर और उसके बच्चे, ऐसे करके फिर वाकई फिर भगवान को ही काटना पड़ता है काल रूप में। भाई अब आप हमारी तरफ भी देखिए कुछ। इस प्रकार विस्तार होता जाता है। स्त्री का अर्थ है जो विस्तार करती है। अतएव कलत्रादिषु का अर्थ हुआ पत्नी से प्रारंभ होकर स्व का विस्तार।
ये सब बातें ऊपर से जारी होंगी। एक पुरुष था, स्व कौन? मैं ये शरीर। उसके बाद पत्नी आ गई, तो अब स्व कौन? स्व का मतलब स्व का एक्सपेंशन हो गया। अब पत्नी की इंद्रियां भी, अपनी इंद्रियों से व्यक्ति पहचान करता है, उसे भी कुछ खिलाना है, पिलाना है, जो भी कुछ मतलब व्यवस्था चाहे वो। अब उसके बाद बच्चे हो गए, तो उनकी इंद्रियों से अपनी पहचान करने लगता है। ऐसा नहीं होता है, बताइए। अगर आप लोग भौतिकता में नहीं तो सोचता है ना कि बच्चों लोग के लिए ये लेना है, वो लाना है। मैं वक्त बता रहे थे कि हमने कहा हम आप लोग घर में मिठाई, बाहर की मिठाई खाते हो क्या? पापा लेके आ जाते हैं समोसे और क्या कहते हैं वो, जलेबी ले आ जाते हैं। अब पापा समोसे जलेबी क्यों लेके आते हैं? क्योंकि पापा खुश होते हैं बच्चों को समोसे जलेबी दिखाते हुए। तो खुद तो नहीं खा रहे हैं, मतलब खुद तो थोड़ा ही खाएंगे, लेकिन बच्चों को खाता हुआ देखते हैं तो व्यक्ति को तृप्ति होती है। डज दैट मेक सेंस? और मुख से बोलते भी हैं कि तुम खाते हो, हमको बहुत अच्छा लगता है ऐसे करके। हमने एक भक्त को पूछा, आपकी बहन को खाना बनाना नहीं आता? कहते नहीं आता। तुमने कितने साल की? कहते भी छोटी है, 26 साल की है बस। हमने कहा ऐसा कैसे हो गया? कहते मम्मी ने प्रेम दे रही है। मम्मी कह रही है जब शादी होगी तो सीख ही जाएगी, तो इसलिए उसे सिखाने की ज़रूरत नहीं। तो क्यों ऐसा कर रही हैं मम्मी? ऐसा क्यों कर रही हैं? प्रेम नहीं बोलिए, आइडेंटिफिकेशन। ये सारे कार्य आइडेंटिफिकेशन के हैं। आप लोगों के प्रभु जी नाम तो नहीं लेते, लेकिन स्पष्ट हो जाता है किसके बारे में बोल रहे हो। एक दिन हमको बैठने तो व्यास आसन पे सारे ब्रह्मचारियों के खेल धुआं उड़ा देंगे, सारे इतने टॉन्ट मारेंगे। लेकिन ये एक्चुअली देखा जा रहा है। देखो, हम इसको टॉन्ट नहीं मार रहे, हम इसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखने का प्रयास करते हैं। इट इज़ मैटर ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ये बात है। इससे बड़ा विनोदपूर्ण बात है। बहुत अच्छी बात महाराज कहते हैं भगवान खाते तो है नहीं, तुम्हारी रोटी तो उतनी रह जाती है, तो क्यों देते हो? तो महाराज कहते हैं देखिए, दिया जाता है संबंध देख करके। बच्चों को खाना देते तो बच्चे खाते नहीं है, तो खाते हैं तो क्या आप नहीं देते हैं? क्या बात है, खाते हैं इसलिए देते हैं। लेकिन भगवान खा करके उतना ही रोटी रख देते कि जानते कि ये कंजूस है, हमसे प्रेम तो करता नहीं है, 2 रोटी खा लेंगे, 2 रोटी कम कर देंगे, दोबारा देगा नहीं। कहते अरे तो खा ले रहा, हो सकता सारी रोटी खा जाए मेरी। इसलिए कृष्ण खा करके फिर वैसे रख देते हैं उसको। इट्स वेरी अमेजिंग ना कि यही आइडेंटिफिकेशन, एक्चुअली यही हमारा वास्तविक स्वरूप है, इस प्रकार से कि हम कृष्ण के सुख को अपना सुख समझें, और अगर वो प्राप्त हो जाए तत्सुख सुखत्वम, तो आप आनंद सुख में डूबते रहेंगे। बहुत अच्छा श्लोक आज हो गया, भागवत क्लास हो गई है। बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। कलत्रादिषु, ये सब 100 का विस्तार है। भौम शब्द मनुष्य की जन्मभूमि का सूचक है, और अज्ञानी लोग इसे पूज्य समझते हैं। इज्जत, समझ में आ गया? मेरी भारत माता की जय। और पाकिस्तान में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदा है। जिंदा और आबाद है, पता नहीं क्या। पाकिस्तान जिंदा है, भूमि कैसे जिंदा हो सकती है? ये भी कंफ्यूजन है ना। अगर पाकिस्तान को देश कहा जाए तो देश कैसे जिंदा है? कौन जिंदा है? बल्कि महाराज बड़ा सुंदर बोल रहे थे, क्रिकेट हो रहा है भारत पाकिस्तान का, 11-11 लोग दोनों तरफ हैं, और लोग ये मान लेते हैं कि बॉल कहीं छुआ दिया तो पूरा भारत हार गया है। पूरा भारत खेल रहा है क्या? पूरा भारत के लोग खेल रहे हैं। ये सब अहंकार की बात है। लोग अपनी जन्मभूमि पर प्राण न्यौछावर करने, बच्चे देश तथा समाज को वास्तव में ऐसे जो मैं समझ रहा हूँ उसका अर्थ यह है कि लोग अपने जन्मभूमि पर प्राण न्यौछावर कर देते हैं, करने में कर देते हैं, लेकिन बच्चे देश तथा समाज का वास्तव में उनसे कुछ लेना देना नहीं होता। समझ पा रहे हैं ना? आत्मा का बच्चों से वास्तविक रूप से देखा जाए तो क्या सब। महाराज के शब्द तो और कठोर हैं, कह रहे हैं देखिए, भक्त ना हो बच्चे, भक्त हो तो भी बहुत अज्ञान है। अल्टीमेटली तो अज्ञान ही है कि उनको मान रहे हैं हमारे बच्चा, लेकिन अगर भक्त ना हो तब तो टोटल अज्ञान है। पाल किस ले रहे हैं उनको? देखिए बात बड़ी कठोर लगती है, लेकिन अगर बच्चा है, पहली बात तो प्लीज़ मुझे बोल लेने दीजिए, मना तो आप नहीं कर रहे हैं, कि ये बताइए कि क्या हमारा खुद का सामर्थ्य नहीं कि हम अपना उद्धार स्वयं कर लें जब करके? क्यों भाई?
अपनी जीभ से हरे कृष्ण मंत्र बोल करके आप स्वयं भगवान नहीं जाके पास जा सकते हैं। हम बोल नहीं दीजिए, हमारा मन कर रहा है बोलने का, बोल नहीं दीजिए। अब किसी की संतान की इच्छा है वो अलग बात है, लेकिन ये नहीं कहे कि संतान उत्पन्न करके तुम भगवान के पास जाओगे। अपना सामर्थ्य खुद का नाम जप करके भगवान के पास अपने आप जा सकते हैं, वो इच्छा एक अलग बात है। लेकिन अगर सोचिए वो भक्त नहीं बना तो कितनी बड़ी एनर्जी वेस्ट है बताइए। उसे खिलाने में पिलाने में क्या फ़ायदा हुआ? क्या थे, ब्राह्मण थे ना, शुद्धदेव नहीं, भागवत सुनाए थे, क्या नाम था उनका, क्या नाम था? गोकर्ण जी, बहुत अच्छे डिवोटी। तो दूसरे इधर क्या थे, नाम बोलना, धुंधकारी। अब मान लो धुंधकारी जैसा व्यक्ति धुंध काटने के लिए पैदा हो गया, भगवान ने जन्म दे दिया, तो पूरी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी ना हमारी। और उसमें अपना भजन व्यक्ति अपना 10-20 साल, जो भी 10 साल तो लगता होगा। ये मैं एक मिनट रिव्यू लेता हूँ। 2 गृहस्थ लोग तो हैं, माता जी बताएंगे कि जो आपको पहले बच्ची हुई थी तो कितने समय तक परेशान करती रहती है आपको, मतलब जब तो आप डिवोशन लाइन में नहीं आए होंगे ना, भक्ति में, तो कितने साल तक परेशान करते हैं बच्चे नॉर्मली? रात में जग जाना, परेशान करना, 2 साल तक, 3 साल तक? नहीं, कोई उत्तर ऐसा कुछ भी नहीं, परेशानी नहीं होती। नहीं, वो परेशानी नहीं, वो वाली परेशानी नहीं। जैसे रात में जग जाना, दूध का बोतल दो, दूध की बोतल, ऐसे कब तक? 2 साल तक। तो 2 साल का भजन गया ना ड्रॉप में। और माँ भक्त बन जाए तो ठीक है, ना भक्त बना तो वो 2 साल तो मानव जीवन का एकदम गया ना, गड़बड़ हो जाएगा पूरा। और आत्मा का उससे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जितना संबंध अभी आप देख रहे हैं उतना ही संबंध पिछले जन्म में भी देख रहे थे कि नहीं? ये बातें शायद सुनने में खराब लगे, लेकिन सत्य तो है कि नहीं ये बात? जितना संबंध आप पिछले जन्म में देख रहे थे माता पिता भाई बंधु से, केशव क्या है आपकी डेट ऑफ बर्थ इस जन्म की? 93। अब बताइए सन 90 में दुनिया थी कि नहीं? और 90 में आप इस शरीर में तो बिल्कुल नहीं थे ना किसी शरीर में। उसमें भी आप हो सकता हो कि बहुत अच्छी पत्नी हो, बच्चे हो या कुछ भी हो, उनकी क्या स्मृति है? इट इज़ वेरी स्ट्राइकिंग। और ये हम सब पे घटित हो रहा है। तो उस पिछले जन्म में भी तो यही सब कुछ गड़बड़ किया ना, कि ये हैं वो हैं ऐसे करके, और हम फेल हो गए, भगवान को स्मरण नहीं कर पाए। तो देखिए पुरस्कार में शरीर प्राप्त हुआ है। फिर हम अगर इस प्रकार से इसी भावना में रहे कि ये हमारे हैं, ये है करके, और भगवान के भजन को नेग्लेक्ट कर दें, दैट वोंट बी गुड। ओके, सो अहम आत्मा है, अहम ब्रह्मास्मि, इसकी व्याख्या हम कल करेंगे। कुछ बात अगर आप लोग कठोर लग रही हो तो देखिए, कठोर कुछ नहीं है। वास्तविक हम एक भ्रामक जगत में घूम रहे हैं जहाँ किसी का कोई किसी संबंध नहीं है बात भी है। लेकिन जो संबंध भक्ति में है वो वास्तविक है। कृष्णेर संसार कोरी छोड़ी अनाचार, जो भी हम संबंध स्थापित करें वो कृष्ण को केंद्र में रखे करें तो ठीक है, और नहीं तो वो केवल भ्रम का कारण बनेगी। हमने आज केवल यही सीखा, जो हम कंक्लूड कर दे रहे हैं, जिसकी बुद्धि केवल अपने शरीर को अपना मानने में, मैं मानने में है, पत्नी आदि से शुरू होने वाले संबंधों को वो मेरा मान रहा है कि ये सब भी मेरे हैं, या अपनी भूमि को जहाँ वो जन्म लिया है, आत्मा का तो जन्म होता ही नहीं है, तो वहाँ जहाँ जन्म लिया उसको पूज्य मान रहा है, भगवान की पूजा नहीं कर रहा है, और केवल जो तीर्थ जल हैं उन्हीं में तीर्थ बुद्धि करता है, लेकिन साधुओं के संग बैठकर कथा नहीं सुनता, भगवान के बारे में अपने संबंध को नहीं समझता है, तो ऐसा व्यक्ति पशु के तुल्य है। वो ऐसा व्यक्ति ही पशु है, पशु नहीं है। ये बहुत अच्छी शिक्षा अपने को प्राप्त हो रही है। कोई कमेंट्स है तो मैं देख लेता हूँ। ओके, ठीक है। और एक और इच्छा है, दूसरा एंगल है, ये बात मैं बताना भूल गया। वाकई आप मान लीजिए आप डिवोटी हैं, आप डिवोटी हैं तो लोगों से प्रेम करेंगे कि नहीं? तो अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसका कल्याण चाहेंगे कि नहीं, बताइए आप? और कल्याण चाहेंगे तो उस अच्छी वस्तु देने के लिए आप तुले रहेंगे कि नहीं, ये बता दीजिए। अब समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? वाकई पत्नी से, बच्चे से प्रेम करेगा तो व्यक्ति उन्हें भक्ति को देने का पूरा प्रयास करेगा। भाई यहीं तो आप देखिए ना, बच्चों को पीट के पढ़ाते कि नहीं, आपने करवाया कि नहीं? हम सारी इन्फॉर्मेशन आती है, अभी भी पिटाई हो जाती है कभी कभी। तो अब पिटाई होने का कारण क्या है? अरे तुम्हारा इससे कल्याण नहीं होगा, ये ले तुम्हारा कल्याण इस चाटे से होगा। अब हम ही नहीं कह रहे भक्ति पीट कराई जाती है, लेकिन हम खाली बोल रहे हैं कि कितना आग्रह माता पिता का होता है कि बच्चा ज्योग्राफी पढ़ ले, हिस्ट्री पढ़ ले, इत्यादि इत्यादि पढ़ ले, इससे बहुत का कल्याण हो जाएगा। यही भावना रहती है ना? क्या इसी प्रकार का आग्रह लोगों का है कि हमारे भक्त बच्चे जप करें, भक्ति करें?
अगर आप हमारा वाकई प्रेम होगा तो ये सबसे कल्याण में बात है कि नहीं, और करते भी है। हमारे देखो साधु सेवन प्रभु के दोनों बच्चे जब करने के लिए आते हैं, क्लास में भी आते हैं, इज़ वेरी गुड, इज इट नॉट? आर यू एबल टू? भक्त लोग प्रेम वाकई करते हैं, वो तुले रहते हैं लोगों को भक्ति कराते कि जानते हैं इससे वाकई कल्याण होगा। ऐसा नहीं भक्त सुखे हैं, लेकिन ये नहीं मानते कि ये मेरे हैं इनको मैं कंट्रोल करूंगा, ऐसा कोई भावना नहीं होती। एवरीवन इज सफरिंग बिकॉज ऑफ हिज फॉरगेटफुलनेस टू कृष्णा। भगवान से अपने संबंध को भूल जाने के कारण दुख भोग रहा है, उसको याद दिलाने का भक्त लोग प्रयास करते हैं। ओके, विल स्टॉप हियर नाउ। हाँ बोलिए। अभी देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी हमारे एक ही ग्रुप में माता जी हैं, वो 32 माला कर सकती हैं। आई एम फॉर सो वेरी हैप्पी विद हर। तो सुबह उठ करके 16 माला कर लेती हैं, देन शी कैन चैंट 32 राउंड्स, लेकिन शी टेक्स केयर ऑफ हाउस होल्ड वर्क सो दैट मदर कैन चैंट 16 राउंड्स। ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। भले वो खुद 32 कर सकती हैं, लेकिन उसको ड्रॉप करके वो घर के काम करती हैं, जो भी घर के काम, दूध वाला आएगा, ये आएगा, वो कर लेती हैं, ताकि माँ बैठ कर 16 माला कर ले। ये है प्रेम, दिस इज लव। ये नहीं कि अपना भजन किया और वो बस अब माँ की कोई मतलब नहीं, बस नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि उनके घर के कुत्ते को भी वो भगवान का प्रसाद देते हैं। दिस इज़ वेरी नाइस, दिस इज़ वेरी नाइस लव। समझ पा रही बात? सभी को प्रेम देने का, भगवान से कनेक्ट करने का प्रयास करना चाहिए। सो दिस इज़ ट्रू लव। लेकिन बाकी अब दोनों मम्मी पापा सब लोग मिलकर के पिक्चर देखें तो ये कोई प्रेम नहीं है। ठीक है, हाँ कुछ पूछ रहे थे। वो जैसे हम इस मटीरियल वर्ल्ड पे देखते हैं कि लोग जैसे माता पिता हैं, भाई बंधुओं के रिश्ते होते हैं, जैसे हम माता पिता को हम रिश्ता बोलते हैं। जैसे अब जैसे आत्मा होती है, एक आत्मा का दूसरी आत्मा से क्या रिश्ता होता है मटीरियल वर्ल्ड में? कोई रिश्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं है। आध्यात्मिक जगत में तो है। आध्यात्मिक जगत में क्या ये चीज़? आध्यात्मिक जगत में जैसे गोप कुमार पहुंचते हैं तो कृष्ण कहते हैं आइए राधा रानी के कुल के चंद्रमा, ऐसा कर कुछ बोलते हैं, समथिंग लाइक दैट। वहाँ संबंध है, असली फैमिली वहीं पे है। लेकिन यहाँ पे भी फैमिली असली ही है एक उस दृष्टि से, क्योंकि संबंध में कृष्ण केंद्र में है। ठीक है ना? ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।